ओके। हाँ जी। तो एमसीक्यू अगर करें हम, जो आपको मैंने दिए थे पहले 20, ठीक है, न्यूमेरिकल भी दिए थे, ठीक है, वो भी करेंगे। पहले एमसीक्यू करते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, न्यूमेरिकल बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, टू कैपेसिटर ऑफ 20 माइक्रो ओम एंड 30 माइक्रो ओम्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, किसने कर लिया ये? पहले तो हाथ खड़ा करे जिसने ये कर लिया, रेज योर हैंड। ओके, 2 जनों ने किया बस, ठीक है जी। चलो फिर 3 ने, ठीक है, जल्दी जल्दी से इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन देखो, दिया क्या है आपको, सीरीज में दे दिए। तो सीरीज को आपका पता है फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बेटा सीरीज का डायग्राम। दो कैपेसिटर दे दिए, एक मेरे पास ये है 20 माइक्रोफैरेड, दूसरा और दे दिया, कितना है इसकी वैल्यू, 30 माइक्रोफैरेड है। ठीक है, किसमें अटैच्ड है ये, एक बैटरी के साथ अटैच्ड है। ठीक है जी, बैटरी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 40 वोल्ट। ठीक है, ध्यान से देखना, किसी ने स्किप अप नहीं करनी क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, हमें पता है जब हम सीरीज की बात करें तो सीरीज में जो क्यू होगा वो सेम होगा, यानी फर्स्ट 20 पे ऊपर भी क्यू की वैल्यू उतनी ही होगी और 30 के ऊपर भी उतनी ही होगी। डिफरेंस किस में आएगा बेटा, V1 में, यानी इसके ऊपर V1 है पोटेंशियल, इसके ऊपर V2 है। क्लियर है बेटा, और कुछ नहीं करना। अब आपने चार्ज निकालना है, चार्ज यानी आप किसी का भी निकाल लोगे, इसके ऊपर और इसके ऊपर तो सेम ही होगा। तो लगा दो फॉर्मूला, हमारे पास बैटरी की वैल्यू कितनी है, 40 वोल्ट। तो कितना होता है सीरीज में, कैसे लेते थे हम, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू नेट, यानी 40। V1 की वैल्यू कहां से लूंगा मैं, C इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, Q बाय V। तो यहां से V क्या आ गया मेरे पास, Q बाय C। पुट कर दो बेटा, फर्स्ट की वैल्यू V1 की कितनी है, Q हमें निकालना है, Q C1 की वैल्यू कितनी है, 20। ओके जी, प्लस इसका भी Q, C कितनी है इसकी वैल्यू, C2 की 30 जी। ओके जी, इज इक्वल टू 40। क्लियर, क्यू मैंने कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या, 1/20 प्लस 1/30 इज इक्वल टू 40। ठीक है, अगर इसको एलसीएम लिया मैंने, क्यू एज इट इज, ठीक है जी, यहाँ पे कितना आ गया 60, ऊपर कितना आ गया बेटा 5 इज इक्वल टू 40। ठीक है जी, तो क्यू कितना आ गया मेरे पास, 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 5। 8 5 40, 8 ते गया, ठीक है, 48 480 है ऑप्शन कहीं पे, हाँ, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बेटा, एनी डाउट किसी को, नो डाउट, यस और नो, चैट बॉक्स में बताओ, समझ आया। यस सर, ओके जी। चलो फिर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है आपको, टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 4 आर कनेक्टेड इन सीरीज, वही है सेम बेटा, दो कैपेसिटर दे दिए, फिर दोनों कैसे कनेक्टेड है बेटा, सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है जी, इसमें आपको क्या दे दिया, एक की वैल्यू 4 दे दी, एक की वैल्यू कितनी दे दी बेटा, 8 दे दी, माइक्रोफैरेड आर कनेक्टेड इन द वोल्टेज अक्रॉस कितनी, 4 के। अब मुझे V1 दे दी कितनी, 2 वोल्ट। ठीक है जी, कंप्यूट द टोटल बैटरी वोल्टेज, ये निकालनी है हमने, सेम फॉर्मूला सेम तरीका। ठीक है, हो जाएगा बेटा, होगा या नहीं होगा, किसने कर लिया ये, हाथ खड़ा करके बताए मुझे किसने कर लिया ये। ठीक है जी, तो सेम फंडा, दैट इज अगेन, हमने हमारे पास क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2, क्या आ जाएगा बेटा, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V, ये निकालना है हमने। V1 की वैल्यू आपको पता है, क्या लिख दूं मैं, Q बाय C होता है, तो Q मेरे पास कितना है, Q बाय C होता है ना, V इज इक्वल टू Q बाय C होता है या नहीं। तो यहां से Q की वैल्यू मैं निकाल लूंगा, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट गिवन है, V इज इक्वल टू Q बाय C होता है, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, V आपको कितनी दी हुई है, V1 2 इंटू
4 माइक्रोफैरड यानी 4 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो कितना आ गया 8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। क्लियर है जी, ये क्यू की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, क्यू की वैल्यू आ गई तो इसमें पुट कर दो। अब इसमें अगर मैं पुट करूंगा तो कितनी आ गई, V1 की आपको पता है कितनी है, 2 है, प्लस V2 की वैल्यू आपको पता है कितना होता है, Q बाय कितना होता है बेटा, V2 की वैल्यू Q बाय, हाँ जी हरिया बोलो, C, यही होता है, इज इक्वल टू V, जो आप नेट निकाल रहे हो। 2 प्लस Q की वैल्यू आपको निकालनी 8 इंटू 10⁻⁻6। C की वैल्यू भी आपके पास पता है 8 इंटू 10⁻�6। ये कटा ये कटा, बचा कितना 1, तो V इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 वोल्ट। है ऑप्शन कोई? हाँ जी, फर्स्ट ऑप्शन है जी। क्लियर है बेटा? एनी डाउट किसी को? ओके, उसके बाद थर्ड देखो बेटा, 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरेड आर अवेलेबल। ठीक है, 3 आपके पास कैपेसिटर दे दिए। ओके, थ्री कैपेसिटर दे दिए, ये मेरे पास बैटरी के साथ अटैच्ड है, ईच का हैविंग 3 माइक्रोफैरेड। माइक्रोफैरेड आपने मिनिमम निकालना है एंड मैक्सिमम निकालना है। आपको पता है मैंने कई बार बोला कि मिनिमम में क्या लगाता है, सीरीज का फॉर्मूला, क्योंकि सीरीज में क्या होता है 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। पैरेलल में मैक्सिमम होता है, यानी मतलब CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो पुट कर दो और आंसर निकाल लो। तो यहाँ पे मैंने अगर सीरीज की वैल्यू की बात करूं तो 1/CS कितना आ जाएगा बेटा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। क्लियर है जी, यही आएगा 1/3 कितना आएगा टोटल, 3/3 इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, सीरीज की वैल्यू तो मेरे पास आ गई 1। पैरेलल की बात करूं अगर, तो पैरेलल में वैल्यू कितनी आएगी, CP इज इक्वल टू कितना, 3 प्लस 3 प्लस 3 यानी 9। तो आंसर है कहीं पे 1 एंड 9, जल्दी बोलो बेटा। आंसर इज थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। हो जाएंगे, यस और नो? इजी बेटा बिल्कुल। ओके जी, उसके बाद फोर्थ देखो, थ्री कैपेसिटर दे दिए ऑफ 6 माइक्रोफैरेड ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, वही अगेन ये तो डायग्राम मैं पक्की बना दूंगा ना, 6 माइक्रोफैरेड एक और 6 माइक्रोफैरेड एक और 6 माइक्रोफैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है जी, कॉम्बिनेशन आर कनेक्टेड, ठीक है जी, बैटरी के साथ आपके पास कनेक्ट दे दी, बैटरी की वैल्यू नहीं दी। इसका पहले आपने नेट निकालना है, कितना आएगा इसका नेट निकाल लो पहले, कितना आएगा, हरी अप बताओ मुझे। नोटबुक साथ में रखनी है और साथ साथ करना भी है, ऐसे नहीं है सर करा रहे हैं बस, दैट्स इनफ, नॉट, you have to try with your own pen on your own notebook. ओके, तो मेरे पास यहाँ पे 1/CS कितना आ जाएगा, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। तो CS की वैल्यू कितनी आ गई, 1/CS इज इक्वल टू 3/6 कटा 1/2 आ गया बेटा। तो CS इज इक्वल टू 2 आ गया मेरे पास इसकी वैल्यू। ठीक है, इस सर्किट की वैल्यू मेरे पास CS की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है जी, ये कहते फर्दर अटैच्ड है सीरीज कनेक्शन के साथ अनदर टाइप्स के कनेक्शन के साथ जो पैरेलल में है। ठीक है जी, यो क्या है मेरे पास पैरेलल में है, ये इधर बैटरी दे दी, बैटरी का आपको पता नहीं। ठीक है, कितनी वैल्यू दे दी इन्होंने, 2 माइक्रोफैरेड, 2 तो इसको तो आप सीधे CP आ जाएगा मेरे पास 2 प्लस 2 प्लस 2 दैट इज 6। ठीक है जी, फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस निकालना है। ये मेरे पास आया 6, ये मेरे पास आया 2। अब इनके बीच का कनेक्शन क्या है, सीरीज का, तो अगेन फॉर्मूला लगाओ सीरीज का, दैट इज 1/CS। अच्छा, एक फॉर्मूला इंटरेस्टिंग और बताता हूं, जब आपके पास दो कनेक्शन दिए होंगे तो बस चुप करके सीधा आ फॉर्मूला ला दो, CS इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, बस और कुछ नहीं करना आपने। अगर दो दिए हो तो C1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी 2,
C2 की 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 प्लस 6 12, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 8। क्लियर? ठीक है बेटा, तो कितना आएगा जी? 2 पे गया 6 4, फिर 2 पे गया 3 2, 3/2 ऑप्शन है कहीं पे? 3/2 ऑप्शन है कहीं पे? या देयर इज बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है जी? एनी डाउट बेटा किसी को? उसके बाद बात करें फिफ्थ की। There are 3 capacitor with equal capacitance. There are 3 capacitor with equal capacitance in series combination. They have net capacitance C1. ठीक है जी। C1 नेट कैपेसिटेंस है, 3 इक्वल है, पिछले वाला ही है बिल्कुल सेम, वही एग्जांपल लेके अगर हमने की, ठीक है। कितना आया था मेरे पास पिछले में रिजल्ट कितना आया था मेरे पास बेटा? सीरीज में 2 आ गया था, ठीक है। चलो, in series combination they have net C1 and in parallel combination they have net capacitance C2. What will be the value of? अच्छा, लेकिन पिछले में अलग अलग थे, इसमें सेम लेने हैं आपने। 6 लिए हमने, ठीक है। 6 सीरीज में लिए, अगर 6 सीरीज में लिए, इसी तरह जब पैरेलल में लोगे तो कितना आ जाएगा? 6 + 6 + 6 18। ठीक है जी, ये मेरे पास C1 आ गया, ये मेरे पास C2 आ गया, ठीक है। अब आपने रेशियो निकालनी है तो कितनी आ जाएगी? C1/C2 2/18, काट दो इसे, 1/9 है ऑप्शन कहीं पे? या इट्स फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर बेटा? एनी डाउट? ये न्यूमेरिकल समझ आया किसी को? समझ आया सबको? या दोबारा करवाऊं? जल्दी बोलो बेटा, रिपीट कर दूं? ओके जी, मुझे पता ही था। फिफ्थ देखो बेटा, 3 कैपेसिटर दे दिए इक्वल कैपेसिटेंस के, कोई भी लगा लो, कोई भी वैल्यू ले लिए, ठीक है। पिछले में मैंने 6 थी तो 6 ले ली, ठीक है, आपको कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, कोई भी लगा लो, 2 लगा लो, चल। 3 कैपेसिटर है, दोनों की, तीनों की वैल्यू मेरे पास 2 है, ठीक है। इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, ठीक है जी। इसको बैटरी के साथ मैंने अटैच कर दिया, बैटरी मत भूलना, ठीक है जी, अटैच कर दिया, ओके। इन सीरीज कॉम्बिनेशन दे हैव नेट कैपेसिटेंस C1, C1 निकाल लिया हमने, नेट कैपेसिटेंस, ठीक है जी। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, सिमिलरली ये आपके पास पैरेलल में भी है, सिमिलरली ये आपके पास पैरेलल में भी है, तीनों कैपेसिटर। इसको भी बैटरी के साथ अटैच कर देना है मैंने। ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। पैरेलल में आपको पता है C2 कितना आ जाएगा? 2 + 2 + 2 6। यहां पे कितना आ जाएगा? 1/2 + 1/2 + 1/2, है ना जी। तो 1/C1 = कितना आ गया? 2/3। तो C1 कितना आ गया बेटा? 2/3। C2 कितना आ गया? इतना। हमने निकालना क्या है? रेशियो निकालनी है, यानी C1/C2 निकालना है, तो कर दो वैल्यू पुट, 2/3/6, ठीक है जी। नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/6 कहते 18 होंगे, 1/9 होंगे, तो 1/9 है आंसर किते? हाँ जी है 1/9, 1/9। तो फिफ्थ ऑप्शन इज करेक्ट वन। अब समझ आया? अब समझ आया सबको? यस और नो? कुसुम समझ आया बेटा? ओके जी, बोर तो नहीं हो रहे? बोर तो नहीं हो रहे आप? नो सर, नो सर, नो सर। ओके जी, ठीक है। 6th one, let Q donates the charge, V donates
पोटेंशियल डिफरेंस एंड यू डोनेट द स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है जी, देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल मस्ट हैव, ऊई उलझा रखे इन्होंने ठीक है, जिथे दोनों पता भी पैरेलल आ गया वर्ड, उसका मतलब की होगा, उत्थे की सेम होगा, हरी अप जल्दी बोलो बेटा, सीरीज में क्या सेम होता है, चार्ज यानी क्यू, पैरेलल में क्या सेम होगा बेटा, वोल्टेज यानी वी, तो ऑप्शन है कहीं पे बी, ये रहा बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है जी, ओके। सेवंथ क्वेश्चन देखो, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट। व्हेन कहते टू कैपेसिटर C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटर कम्स आउट टू बी 3 माइक्रोफैरड एंड 16। ओके जी, ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसे ध्यान से समझना, ठीक है। सीरीज में जब हमने कनेक्ट किए कोई भी टू कैपेसिटर, तो मेरे पास उसका इक्विवेलेंट आ गया, सी एस की वैल्यू इन्होंने दे दी कितनी, 3 माइक्रोफैरड, ठीक है जी। सी पी की वैल्यू कितनी दे दी बेटा, 16 माइक्रोफैरड। आपने C1 एंड C2 निकालना है, कितना आएगा, ठीक है। इसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, इन दोनों के पहले तो फॉर्मूले पता होना चाहिए, ठीक है जी, ओके। तो सी एस का फॉर्मूला मैंने अभी बताया, दो वाला, सी एस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ठीक है जी। एंड सीपी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C1 प्लस C2, ठीक है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, और कुछ नहीं करना, मैथ है आपका, ठीक है, मैथ आपको अच्छे से आता है, नॉन मेडिकल वालों को, ठीक है जी। तो C1 प्लस C2 कितना आया मेरे पास, कितना दिया इन्होंने, 16, एंड 3 इज इक्वल टू C1 C2 ओवर C1 प्लस C2। C1 C2 की वैल्यू यहां से इसमें पुट कर दो, और कुछ नहीं करना आपने, ठीक है जी। पुट किया तो मैंने कितना आया, 3 इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइडेड बाय 16, ये 16 ऊपर चला जाएगा, तो यहां से C1 C2 की वैल्यू आ जाएगी, ये 16 ऊपर चला गया, तो यहां से C1 C2 की वैल्यू आ जाएगी, C1 C2 इज इक्वल टू 48। यहां से मैंने कोई भी C1 की अगर वैल्यू निकाल ली तो कितना आ जाएगा, 48 बाय C2, ठीक है जी। ये C1 की वैल्यू यहां पे मैं पुट कर दूंगा, ठीक है जी। तो कितना आ गया मेरे पास, 48 बाय C2 प्लस C2 इज इक्वल टू 16। अगर मैंने इसका एलसीएम लिया तो C2 48 प्लस C2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये ऊपर चला जाएगा, तो इक्वेशन बन गई मेरे पास C2 स्क्वायर माइनस 16C2 प्लस 48 दी पावर 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज कर देना है और इक्वेट कर देना है, और सॉल्व करके मेरे पास C1 C2 की वैल्यू निकल आएगी। हो जाएगा बेटा, हो जाएगा, यस और नो, यस और नो, ओके जी, ठीक है। तो इसको निकाल के मुझे जल्दी से बताओ कि वैल्यू कितनी आती है, क्वेश्चन को सॉल्व करके C1 C2 की वैल्यू मुझे बताओ कितनी आएगी, हरी अप। उसके बाद देखो बेटा, एट्थ वन, एट्थ में क्या बोला इन्होंने, कहते दो कैपेसिटर दे दिए, टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल, फाइंड द रेशियो। वैसे ही है सिमिलर, तो ये आई थिंक सो आपसे होना चाहिए, कर लोगे बेटा,
हो जाएंगे, ये खुद करना है आपने, ठीक है, इजी है बिल्कुल। उसके बाद देखो बेटा, इफ टू स्फीयर ऑफ डिफरेंट रेडियाई हैव इक्वल चार्ज देन पोटेंशियल विल बी, तो पोटेंशियल मेरे पास बताना है आपने कितना आएगा। तो आपको पता है जब भी कोई बात करूं मैं स्फीयर की, तो मेरे पास फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू आर। सी की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, Q/V इज इक्वल टू 4πε0 आर। अब देखो, दो स्फीयर दे दिए, इक्वल चार्ज है उनके ऊपर, तो पोटेंशियल किसके ऊपर ज्यादा होगा, बड़े के ऊपर, ये बड़ा है एक छोटा है, जल्दी बताओ। जिसमें आर की वैल्यू ज्यादा है उसमें चार्ज तो ज्यादा हो गया, लेकिन इन्होंने पोटेंशियल पूछा है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये कम होगा, है ना जी। तो इन्होंने पूछा है कि देन पोटेंशियल विल बी मोर ऑन द बिगर स्फीयर, मतलब आर ज्यादा हुआ तो पोटेंशियल भी ज्यादा हुआ, नहीं, करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट। बी, अगर मेरे पास मोर ऑन द स्मॉलर स्फीयर दैट इज आर की वैल्यू कम है, तो वी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो आंसर इज बी। क्लियर है जी, एनी डाउट बेटा किसी को? 10th क्वेश्चन देखो बेटा, इन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स अनदर इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, चैट बॉक्स में बताओ क्या आएगा इसका आंसर, हरी अप, इंक्रीजेस, और रवनीत इंक्रीजेस, कुसुम इंक्रीजेस, बाकी सी ऑप्शन इंक्रीजेस। अच्छा चलो ठीक है, आप इतना फोर्स कर रहे हो तो ठीक है, सी आएगा इसका, ओके जी, डन। तो आंसर इसका आएगा सी। इसको अगर बोलें कि क्यों आया सी, क्यों आया सी, क्योंकि जब आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यू क्या होती है मेरे पास, वर्क डन, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें आप इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास ला रहे हो, तो ओपोजिट वर्क डन तो कर ही रहे हो ना, तो वो ओपोजिट वर्क डन भी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, तो उसमें ऐड हो जाएगा, तो इसीलिए इंक्रीजेस। द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज इज, अरे अब जल्दी बोलो चैट बॉक्स में, अब मैं आपकी बात नहीं मानने वाला, अगर आपने ऑप्शन ए कहा तो मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, पिछली बार मान ली मैंने, अरे अब जल्दी बोलो, ए सी, ठीक है जी, और बाकी ए, सर ए पता नहीं जी, ठीक है जी, बाकी hurry up, tell me the answer of 11th question, the shape of potential surface of a line will be, तो आंसर इसका आ जाएगा बेटा फर्स्ट, कोएक्सियल सिलेंड्रिकल सरफेस, ठीक है, एक लाइन है उसके ऊपर ऐसी आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएंगे, ठीक है जी। कैसा लगा मेरा मजाक? 12th क्वेश्चन, metallic sphere of radius r is charged to potential v, then the charge is proportional to, ये मैंने अभी करवाया आपको, मतलब स्फेयर जहां पे भी आ गया तो उसके ऊपर बस ये फॉर्मूला लगाना है, C इज इक्वल टू 4πε0 r, r बड़ी दी है तो r, ठीक है, C की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, Q/V इज इक्वल टू 4πε0 r, इन्होंने बोला कि मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियस r इज चार्ज्ड, ठीक है, r इज चार्ज्ड, देन द Q इज प्रोपोर्शनल टू, Q इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल है बेटा वो, हरी अप, आंसर क्या आएगा बेटा इसका, Q इज प्रोपोर्शनल टू, जल्दी बोलो बेटा आंसर,
सारा बता दिया बेटा मैंने। बी नहीं आएगा, आर आएगा। आंसर इज बी। ठीक है जी, क्लियर। वैसे इसका थोड़ा सा टेढ़ा है क्वेश्चन ये, ठीक है। इन्होंने बोला नहीं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है जी। तो इसको लेट ही करके चलेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर इनवर्सली देते तो वो लिखते इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर इनवर्सली आ जाता तो मेरे पास क्या आएगा इसका आंसर। होगी ना कंफ्यूज, है ना। यही तो मैं पूछ रहा था आपसे। तो ये देखो Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये वाला ऊपर चला गया V, तो दोनों के ऊपर ही तो डिपेंड है, तो C ऑप्शन आएगा। बी 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 लगा दिया आपने सभी ने, मैंने थोड़ा सा आपको बोला क्या, दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा वो, V के ऊपर भी एंड R के ऊपर भी, दोनों के ऊपर डायरेक्टली है। क्लियर है जी, यस और नो, कंफ्यूज ना होया करो। यस और नो, क्लियर या नहीं क्लियर। तो दोनों के ऊपर ही डिपेंड करेगा, बोथ V एंड R के ऊपर। उसके बाद देखो बेटा, a uniformly polarized dielectric amount to induced dash charge density but no dash charge density। यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड डाइइलेक्ट्रिक में क्या होगा मेरे पास, सरफेस चार्ज डेंसिटी तो होगी होगी, ठीक है जी, और बट नो क्या होगी उसमें, लाइन चार्ज। तो सरफेस फर्स्ट किस में है, बी में, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट नहीं होता, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी। 15 क्वेश्चन, 15th क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। इसको मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि आपको कैपेसिटर वाले सारे का पता होना चाहिए। 15, ठीक है, ध्यान से देखो। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज डी, पहले डी दे दिया, यानी आपके पास पहले क्या था फॉर्मूला, क्या लगेगा, विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब ई सी इज इक्वल टू ई, ठीक है जी। अब जब स्लैब होगी उसमें d/2 की थिकनेस t हो जिसकी, तब मेरे पास फॉर्मूला होता है C डैश इज इक्वल टू T/K। ठीक है, दोनों फॉर्मूले आपको मैंने बोला है कि दोनों आपके पास याद होने चाहिए। ठीक है जी। अब T की वैल्यू इन्होंने कितनी दे दी, d/2 दे दी, तो पुट कर दो। K जो मेटल का होता है, याद रखना हमेशा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। ये भी मैं क्वेश्चन डालने वाला था लेकिन 20 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए। मेटल में डाइइलेक्ट्रिक की वैल्यू जो होगी वो इन्फिनिटी होगी। ठीक है, तो जितने जितने मेरे को टी या होते होते मैं की सब्स्टिट्यूट कर दूंगा d/2। अगर मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे पास निकल के आएगा वैल्यू C डैश इज इक्वल टू कितना, 2C, डबल हो जाएगा। इसको जब मैंने सॉल्व किया, अभी आपके पास टाइम कम है तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता इसको, तो आपने खुद करना है। फॉर्मूला बता दिया आपको, टी में d/2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो, ये वाली वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पे ओनली क्या बचा, d/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा ना, 2d, ठीक है, माइनस d/2। क्लियर है जी, ओके, तो डबल हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 16, an applied electrical field causes the atoms or molecules in dielectric to become dielectric की वजह से क्या होता है मेरे पास, क्या होता है डाइइलेक्ट्रिक की वजह से, पोलराइजेशन होती है यानी आयनाइजेशन होती है और फ्री चार्ज होता है, ऑप्शन इज डी। 17th क्वेश्चन, डाइइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर, ये आप कर लोगे। कूलम्स लॉ, 18th क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन देखो बेटा, कूलम्स लॉ, इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए अच्छे से, जो कि आपको पता है क्या है, क्या है, यानी F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर था,
नीचे था, अब R इन्होंने ऊपर ले लिया, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, R-2 लिख दूंगा ऊपर जाके, तो -2, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 19, मटीरियल इन विच आउटर इलेक्ट्रॉन आर लूजली बाउंड एंड फ्री, ये आप कर लोगे, ठीक है जी। कंडक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर नॉन पोलर। नॉन पोलर कैसे होते हैं बेटा, जिनका सेंटर कोइंसाइड हो एक दूसरे के साथ, वो होते हैं नॉन पोलर। तो इन्होंने बोला नॉट, नॉट मतलब नहीं होगा, द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड होता है, तो ये तो ट्रू है। नो परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, ये भी होता है, तो ये भी ट्रू है। एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन एंड, ये भी ट्रू है। गलत कौन सा है, HCl, तो ऑप्शन आएगा इसका डी, क्योंकि HCl क्या है मेरे पास, पोलर, ठीक है जी, पोलर मॉलिक्यूल। एनी डाउट बेटा किसी को? तो ये थे मेरे पास न्यूमेरिकल, MCQ बेस। 4 मिनट रह गए, ठीक है। आपने क्या करना है, अभी जितना भी आपको मैंने क्वेश्चन आंसर दिए बुक में से, जो भी क्वेश्चन आंसर मिले कैपेसिटेंस के, वो कर डालो, ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में गो थ्रू होंगे और उसके बेस के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, और जो मैंने न्यूमेरिकल आपको 10 दिए थे वो भी डिस्कस करेंगे आपका, ठीक है जी।